सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारत में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। धर्म उसमें एक फैक्टर जो है नहीं हो सकता है। तो अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। ये जो पूरा विचार आया है, जो ऑब्जर्वेशन आया है, ये केवल एक मौखिक ऑब्जर्वेशन है, ओरल ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इस संबंध में कोई बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं। तो अब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने की जो बात होती है उसको लेकर के क्या-क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा की अगर आप बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे खबर के बारे में। थोड़ा सा खबर के बारे में समझेंगे, फिर भारत में जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के क्या ढांचा आपको देखने को मिलता है, क्या फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है। एससी आरक्षण की भी बात करेंगे हम, उसको लेकर के क्या फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है। धर्म और आरक्षण को लेकर के अलग अलग जुडिशियल डिसीजंस क्या आए हैं उन पर भी बात करेंगे। रिपोर्ट्स और सिफारिशों को भी देखेंगे, अलग अलग कमेटीज ने क्या रिपोर्ट दी है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, एससी एसटी आरक्षण को लेकर के, और उसमें धर्म का क्या एंगल रहा है। और फिर अंत में मौजूदा मामले का व्यापक प्रभाव क्या हो सकता है उसको भी देखेंगे। एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस का जो मुखर्जी नगर का कैंपस था वो अब नोएडा में शिफ्ट हो चुका है और नोएडा की जो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो गई हैं। हिंदी माध्यम की भी क्लासेस शुरू है, अंग्रेजी माध्यम की भी क्लासेस शुरू है। तो अगर आप इसमें से किसी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको केवल इस नंबर पे संपर्क करना है 9311406440। नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके काफ़ी करीब आपको ये नया कैंपस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और सूचना ये है कि संभव प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। 2025 के लिए प्रोग्राम है। इसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स के जो तमाम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उनको कवर किया जाएगा। रोज आपके 10 प्रीलिम्स के सवाल आपको मिलेंगे, 2 मेंस के सवाल आपको मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। तो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, उस वेबसाइट पर आपको और ज़्यादा डिटेल जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। पूरी तरह से निःशुल्क प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दृष्टि आईएएस की वेबसाइट को विजिट कीजिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ा जाए और बात करते हैं खबर के बारे में। तो खबर अगर आप देखें, खबर आपकी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौखिक तौर पर एक ओरल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि आरक्षण जो है, खासतौर पर इसमें ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऑब्जर्वेशन आया क्यों है। उसकी अगर आप बात करें तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने दरअसल क्या किया कि ओबीसी आरक्षण, क्योंकि ओबीसी में जो ऐड करने की सहूलियत है, जो अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से दिया गया था ये जल्दी से आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से राज्यों को ये अधिकार दिया गया था। तो राज्यों को जो है भारत में ये अधिकार दिया गया है। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने तकरीबन 77 जो आपके वर्ग थे, जो कम्युनिटीज थी, उनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया था। कितनी? 77 कैटेगरीज को शामिल किया गया था। अब सवाल यहां पर ये उठाया गया कि ये जो 77 कैटेगरीज हैं इसमें से अधिकांशतः आपका मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय से संबद्ध रखती हैं। तो फिर इस मामले को जो आपका कोलकाता हाई कोर्ट है उसमें चुनौती दी गई। फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार का जो डिसीजन था उसको खारिज कर दिया, उसको रद्द कर दिया। फिर वेस्ट बंगाल ने कलकत्ता हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले की सुनवाई करते हुए जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन यहां पर प्रदान किया है। तो सबसे पहले हमने मामला देखा, मामले का बैकग्राउंड क्या रहा है उसको समझा। अब यहां पर ओबीसी आरक्षण का क्या एक पूरा फ्रेमवर्क रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रहा है, उसकी अगर आप बात करें तो ओबीसी आरक्षण को अगर आप देखें तो इसको ये आपको आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है कि राज्य जो है उन पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान कर सकता है जिनका सार्वजनिक सेवाओं यानी कि पब्लिक सर्विस में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मौजूद नहीं है। अब अगर ये तो हमने देखा कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण की बात की गई है। अब धर्म के आधार पर आरक्षण की अगर आप बात करें कि धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, इसको अगर आप देखें तो भारत में धार्मिक समूहों को ओबीसी लाभार्थी के रूप में शामिल करने पर
कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान जो है शामिल नहीं किया गया। यानी कि जो हमारा संविधान है या सरकार का कोई भी कानून जो है वो ये रोक नहीं लगाता है कि सरकार जो है वो धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए भारत के बहुत सारे राज्य हैं, जैसे केरल की तरफ से 1956 में, कर्नाटक की तरफ से 1995 में, तमिलनाडु की तरफ से 2007 में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी आरक्षण जो है प्रदान किया गया था। तो ये ओवरऑल हमने ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या है खासतौर पर धर्म के मामले में उसको देखा। अब यही सिचुएशन अगर आप अनुसूचित जाति के बारे में बात करें, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात करें, तो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको धर्म के आधार पर दिए जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई, कोई स्पेशल प्रोविजन आपका शामिल नहीं है। लेकिन जब आप अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 सब क्लॉज ए जो है ये सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को अलग अलग जातियों, जनजातियों और समूहों को शेड्यूल कास्ट के तौर पर सूचीबद्ध करने का अधिकार देता है। लेकिन सरकार का एक और ऑर्डर है जिसको कहा जाता है अनुसूचित जाति आदेश 1950, यानी कि शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। अब ये जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है ये इस मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पर धर्म के मामले में। ये जो 1950 का ऑर्डर है, इस ऑर्डर जब इसको लाया गया था 1950 में, तो प्रारंभ में केवल हिंदू जातियों तक, जो हिंदू कम्युनिटी से संबंधित जो जातियां थी, जो कास्ट थी, उनको ही यहाँ पर उन्हीं तक शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को सीमित किया गया था। बाद में इसको विस्तारित किया गया, 1956 में सिख कम्युनिटी को भी इसमें शामिल किया गया और 1990 में बौद्ध कम्युनिटी को इसमें शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान समय में अगर आप देखें तो इस पूरे ऑर्डर का जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के जो लोग हैं वही शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्पष्ट तौर पर भारत में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए धर्म को एक आधार के तौर पर स्थापित किया गया है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम कि शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो ओवरऑल आपका रिलीजन के बेस पर ही दिया जा, वो नहीं, रिलीजन के बेस उसमें नहीं दिया जाता है, वो केवल जाति के आधार पर दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल आपका केवल इन 3 कम्युनिटी के लोग जो है वही इस रिजर्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहां पर डिसाइड नहीं किया गया है। तो ये ओवरऑल हमने एक पूरा फ्रेमवर्क क्या है उसकी बात की। आप कुछ न्यायिक डिसीजंस की अगर आप बात करें, क्या क्या डिसीजंस आए हैं, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का विवाद आपको 1992 में देखने को मिला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण के लिए धर्म या फिर जाति एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं, बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करना और सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। फिर आपका वही कलकत्ता हाईकोर्ट का एक डिसीजन है जो मई 2024 में आया था, जहां पर जो आपकी वेस्ट बंगाल की सरकार है उसका जो डिसीजन था कि धर्म के आधार पर ओबीसी का आरक्षण दिया जाए उसको रद्द कर दिया गया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मामले आपके इस पूरी सिचुएशन में जरूरी हो जाते हैं। फिर आपका कुछ रिपोर्ट्स और सिफारिशों की अगर आप बात करें, तो जब भी आपका मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के कोई भी टॉपिक आए, मुस्लिम कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के कोई टॉपिक आए, तो एक कमेटी की रिपोर्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो एक कमेटी है सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी 2006 में बनाई गई थी और 2006 में जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तो सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि बेसिकली आपकी जो केंद्रीय सेवाएं हैं उसमें मुस्लिम ओबीसी जो है, मुस्लिम ओबीसी जो कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा कम है। और सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूहों को ओबीसी लाभ का विस्तार करना चाहिए, उनको भी ओबीसी आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो ये आपकी सिफारिशें दी गई थी। फिर आपकी एक रिपोर्ट है, एक कमेटी है रंगनाथ मिश्रा आयोग। तो रंगनाथ मिश्रा आयोग 2007 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने कहा था कि जाति आधारित भेदभाव सभी धर्मों में मौजूद है। तो रंगनाथ मिश्रा आयोग ने ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरण जो आपके जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश दी थी कि उनको भी जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपके 2 आयोग जो है वो इस संबंध में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मौजूदा मामले के प्रभाव की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले की सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देख रहा है कि क्या ओबीसी आरक्षण जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा सकता है, इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। उन प्रभावों की अगर आप बात करें तो सबसे पहले इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जाति, धर्म और आरक्षण के बीच में संतुलन स्थापित करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए साबित हो सकती है, न्यायपालिका के लिए साबित हो सकती है कि किस तरह से हम जाति और धर्म के बीच में रिजर्वेशन को लेकर के संतुलन स्थापित करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर आपका कानूनी चैलेंज यहाँ पर आ सकता है, पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए
उद्देश्य मापदंड की स्पष्टता होने वाली है, यानी कि अभी तक हमारे पास पिछड़ापन होने क्या वाला है, यानी कि किन मापदंडों के आधार पर आप जो है किसी को बैकवर्ड डिक्लेयर करेंगे, इसको लेकर के कोई क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद नहीं है, वो भी एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। और फिर ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक एक नई बहस को जन्म देगा कि ओवरऑल आपका जो भी तमाम आपके जो सभी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को किस तरह से समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसको लेकर के एक नई बहस यहाँ पर आपकी छिड़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदू धर्म से जुड़े लोग, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म से जुड़े लोग, और ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो इसका सही जवाब बहुत आसान है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।